हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं लोकेश अग्रवाल अकाउंट्स बाय ट्रिपल ए में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग एक नया टॉपिक क्या पिछली क्लास में हमने स्क्यूनेस सीखा था, आज उसी के कुछ सवालों की और प्रैक्टिस करने वाले हैं। वैसे तो कॉन्सेप्ट सारा वही है जो आप लोगों ने पिछली क्लास में सीख लिया। आज की क्लास केवल प्रैक्टिस के लिए, आज कुछ सवाल ट्राई करेंगे। एक सवाल पूरा डिटेल में देख लेंगे, उसके बाद सवालों की समरी बना के रख लेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे फिर उन सवालों को। ठीक है, चलिए आइए बेटा शुरू करते हैं स्क्यूनेस का एग्जाम्पल नंबर 7। चलो बेटा पहले सवाल लिख लेते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है, मार्क्स अबव 0। बड़ा लंबा सा सवाल ले लिया सीधा ही है, चलो कोई बात नहीं। मार्क्स अबव 0 यही लिखा है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10। कहां तक जाऊं, 90 तक जाऊं। अबव 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और नंबर ऑफ पर्सन सवाल में दे रखे हैं, हाँ या ना। नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हैं, हाँ सॉरी 98, 90, 98 के बाद हाँ 90, 90, 50, 35, 23, 13, देखो बट ये 23 है, फिर 13 और फिर 5। मैं एक बार बोल देता हूँ, 100, 98, 95, 90, 80, 50, 35, 23, 13, 5। ठीक है, चलो देखो बेटा हमने ये सवाल लिख लिया है। सवाल में हमसे क्या पूछा है, सवाल ने पूछा है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन। बेटा कार्ल पियर्सन उस बंदे का नाम है जिसने फार्मूला डेवलप किया, ठीक है। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मीडियन। अंडरलाइन कर सकते हैं, सवाल ने खुद ने बताया कि फार्मूला कौन सा लगाना, मीडियन का। आओ बेटा एक बार मैं यहां पे फार्मूला लिख देता हूं कि कार्ल पियर्सन, वैसे तो आप सब लोगों को याद है, फिर भी लिख देता हूं एक बार। जो लोग पहली बार देख रहे हैं आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कार्ल पियर्सन ने एक फार्मूला दिया किस चीज का, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का। उसने एक फार्मूला बताया, कह रहे स्क्यूनेस निकालने का एक फार्मूला दिया। उसने क्या कहा, उसने कहा कि आप मीन में से मीडियन माइनस कर दीजिए। बेटा ये निशान किस चीज का होता है, एक्स के ऊपर बार मीन का, ठीक है। और एम, अच्छा तुम हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, ठीक है। तो ये मीन हो गया, माध्य हो गया, और मीडियन मध्य का हो गया, है ना। तो इन दोनों को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन से। बेटा ये जो न बनाते हैं ना अपन, न में से लाइन हटा दो तो ये क्या बन जाता है, ये आधा न। ये आधा न निशान होता है किस चीज का, स्टैंडर्ड डेविएशन, प्रमाप विचलन, ठीक है। तो बेटा ये ऊपर एक काम और करना होता है कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, किससे, 3 से। अगर यहां पे हमने मोड माइनस किया होता, मोड का सवाल होता बहुलक का, तो 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना होता। अगर सवाल मीडियन से सॉल्व करने को बोला गया है तो इसमें बाहर क्या करना पड़ता है, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यानी इस सवाल के लिए कार्ल पियर्सन ने कहा कि 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब बेटा ये मीन और मीडियन तो हमने सीखे थे चैप्टर 9 में, अभी दिखाऊंगा मैं, दोबारा सिखा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा था चैप्टर 10 में। और चैप्टर 11 में क्या सीखा है हमने, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, यानी कि ये सीखा है कि ये पूरा क्या होता है, ठीक है। तो मैं चैप्टर 9 भी, 10 भी और 11 तीनों चीजें करवाने वाला हूं अभी। और फिलहाल चैप्टर 7 भी दिखाने वाला हूं। चैप्टर 7 में होता है कि किसी भी सीरीज को एक नॉर्मल सवाल कैसे बनाते हैं। बेटा देखो ये एक क्लास इंटरवल होना चाहिए। यहां पे आप लोगों के दिमाग में क्लास इंटरवल आ गया होगा कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 आना चाहिए, देख के ही पता चल रहा होगा। लेकिन उस क्लास इंटरवल को कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये सब चैप्टर 7 में सीखा था हमने, ठीक है। तो आओ जरा देखते हैं एक बार फिर से चैप्टर 7 से। जब मैं पढ़ाता था चैप्टर 7 में यही बात बोलता था कि हर चैप्टर में कन्वर्जन आएगा तो अच्छे से सीख लो। बेटा देखो अबव का मीनिंग क्या होता है, सुनना आराम से। अबव का मीनिंग होता है 0 से ज्यादा। बेटा 0 से ज्यादा तो कुछ भी हो सकता है, 15, 25, 35, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 100 करोड़, 200 करोड़, कुछ भी हो सकता है 0 से ज्यादा। कोई एक लिमिट तो हमें सेट करनी चाहिए कि भाई इतने तक जाके रुक जाए। हमारा पेपर हुआ है जिसमें मार्क्स दे रखे हैं हमें, ये डाटा किस चीज का है, मार्क्स का। तो 1 करोड़ 2 करोड़ तो नहीं हो सकते ना, 90 से ज्यादा मार्क्स भी हैं, 60 से ज्यादा भी मार्क्स है, तो मैक्सिमम कितने मार्क्स का पेपर होता है। तो अगर वो बोले 0 से ज्यादा, तो 0 से ज्यादा का मतलब मैं ये समझ सकता हूं कि वो सारे लोग जो 0 से 100 के बीच में हो, ठीक है। 10 से ज्यादा का मतलब वो सारे लोग जिन्होंने 10 से लेके 100 तक मार्क्स लेके आए हो, हाँ या ना। तो अबव वाले में हमने सब में क्या किया है, एक अपर लिमिट सेट कर लिया अपने मन से। ये जो मैं ब्लू मार्कर से यहां लिख रहा हूं, ये आपको पेपर में लिखना नहीं है, ये केवल समझना है कि अबव का मतलब होता है कि एक अपर लिमिट आप लोग अपने दिमाग में
सेट कर लो, ठीक है। अपर लिमिट का मतलब 90 से ज्यादा, तो 90 से ज्यादा 9000 थोड़ी लिख देंगे मार्क्स में, तो 90 से ज्यादा कहीं तो जाके रुकना पड़ेगा, तो हम कह देते हैं वो लोग जिनके 90 से 100 आए हैं, ऐसे कितने लोग हैं 5। वो लोग जिनके 50 से 100 आए हैं, 50 से ज्यादा का मतलब मैं आपसे कहूं कि इस क्लास में जितने बच्चे हैं 50 से ज्यादा वाले हाथ खड़े करो, तो आप लोगों ने 50 बच्चों ने हाथ खड़ा किया, 50 बच्चे ऐसे जिनके 50 से 100 के बीच में, आ रहा है समझ। तो ये हमने पहले जब भी अबोव होता है तो एक अपर लिमिट हमने मन में सोच ली। अब हमें क्लास इंटरवल बनाना है, हमें इससे एक चीज डेवलप करनी है, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल सब लोगों के दिमाग में आ चुका होगा कि सर वो कैसा दिखना चाहिए, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसा ही दिखना चाहिए बेटा क्लास इंटरवल। भानु आ रहा है समझ। तो अभी जो मैंने सिखाया सबसे आसान काम है, ये काम बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है कि क्लास इंटरवल, ये तो जब मैं ये नहीं पढ़ाता तो भी आपके दिमाग में शायद कहीं ना कहीं आ चुका था कि क्लास इंटरवल ये दिखने चाहिए, हाँ या ना। जब तक मैंने 100 नहीं लिखा था तब भी दिमाग में आ चुका था कि क्लास इंटरवल ये दिखने चाहिए। लेकिन मुद्दा होता है कि क्लास इंटरवल के साथ हमें चाहिए होती है उसकी फ्रीक्वेंसी। क्या चाहिए होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी। ये नंबर ऑफ पर्संस है, नंबर ऑफ पर्संस को फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये सीखना है। सुनना, अभी ये कन्वर्जन तो आपके दिमाग में बिना सिखाए आ चुका था, तो जो सीखने का काम है वो क्या है कि सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ पर्संस ही। ध्यान से सुनना, हमें ये लेफ्ट वाले और जो राइट वाले क्लास इंटरवल्स हैं, इन दोनों में से कहीं एक चीज दोनों में पक्का कॉमन दिख रही होगी। बताओ कौन सा ऐसा डाटा है जो दोनों तरफ दिख रहा है। 90 to 100 यहां भी दिख रहा है, 90 to 100 यहां भी दिख रहा है। एक चीज पक्का दोनों में सेम जरूर दिखेगी, तो इसका जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो यहां चिपका दो, 5। आ रहा है समझ में। हमने देखा कि ये जो सवाल था और ये जो आंसर मैं बना रहा हूं, इन दोनों में एक चीज कॉमन है। देखा तो कुछ कॉमन नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, अरे मिल गया, एक कॉमन मिल गया ना। तो जो कॉमन मिल गया उसका नंबर ऑफ पर्सन भी कॉमन रख देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस करते हुए चलेंगे। क्या करेंगे, माइनस करते हुए। 13 में से 5 गए 8, 23 में से 13 गए, 35 में से 23 गए, 50 में से 35 गए, 80 में से 50, 90 में से 80, 95 में से 90, 98 में से 95 और 100 में से 98। बताओ समझ में आया नहीं आया। अब ये एक नॉर्मल सवाल बन गया, यानी कल जो हमने सवाल किए थे पिछली क्लास में उनमें सीधा सा स्पष्ट तौर पे ऐसा दे रखा था, तो अब ये नॉर्मल सवाल है। अब हम इसका मीन मीडियन मोड निकालना सीख सकते हैं। करें बेटा, चलो बेटा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए, एक मीन, एक मीडियन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले क्या निकालें, मीडियन निकाल के रख लें। मीडियन निकाल लें। मीडियन निकालने के लिए कैसे निकालते हैं मीडियन, देखो ये तो सवाल बना दिया मैंने, ये हमारा सवाल हो गया सिंप्लीफाइड फॉर्म में, यानी कि स्पष्ट तौर पे आसान नजर आने वाला सवाल। अब मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं कि मीडियन कैसे निकालते हैं क्लास इंटर वाले टॉपिक में। बेटा मीडियन निकालने के लिए, ये लो मैं हेडिंग डाल देता हूं कि मैं किस चीज की कैलकुलेशन करने वाला हूं अभी। मीडियन 2 स्टेप्स में निकलता है। सबसे पहले तो इसका सीएफ निकाल के रख लो। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि मीडियन को जोड़ते, इसको फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए चलो। 2 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 30 50, 50 और 15 65 और 12 77 और 10 87 और 8 95 और 5 100 आ रहा है। अच्छा दूसरा इस फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लो। 2 और 3 5 और 5 10 और 10 20 और 30 50, ऑब्वियसली 100, क्योंकि ये दोनों चीजें हमेशा सेम निकल के आती है, ठीक है। अच्छा फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम लोग सिग्मा एफ भी कहते हैं और एन भी कहते हैं, यानी एन बोलो या सिग्मा एफ बोलो एक ही बात होती है। सिग्मा का मतलब होता है सम, यानी एफ के टोटल को बोलेंगे सिग्मा एफ, ठीक है, और सिग्मा एफ और एन एक ही बात होती है। बेटा मीडियन निकालने का स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में हम स्मॉल एम निकालते हैं। बेटा स्मॉल एम, इसको मीडियन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, स्मॉल एम। इसका मतलब होता है एन अपॉन 2h यानी th टर्म। n का मतलब यहां पे कितना है 100/2 यानी कि 100/2वां पद या 100/2वीं टर्म, तो हम इसको बोलेंगे 50th टर्म। क्या बोलेंगे, 50 आंसर नहीं आया अभी, क्या आया 50th टर्म। अब इस 50th टर्म को हम लोग ढूंढेंगे किसमें, फाइंड इन CF। 50 या उससे ज्यादा ढूंढो CF में कहां पे आ रहा है,
50 ही आ रहा है, एग्जैक्ट 50 मिल गया। अगर इसे ज्यादा होता, यहाँ 52 लिखा होता तो भी मैं इसी को सिलेक्ट करता। ठीक है, 50 या उससे ज्यादा। तो आओ अब हम बड़े m का फार्मूला लगाते हैं, यानी कि मीडियन का फार्मूला। बेटा मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस आई अपॉन एफ इंटू स्मॉल m माइनस सी। सर ये बलाएं क्या है LIF? आओ बताता हूं। बेटा हमने इसको हाईलाइट किया मीडियन के लिए, ठीक है, स्मॉल m के लिए। तो आओ ये हो गया जो लोअर इंटरवल है, इसको बोला L 40 को, ठीक है। I बोलते हैं इंटरवल को, यानी 40 और 50 का गैप। F बोलते हैं इस वाली फ्रीक्वेंसी को, और C बोलते हैं इससे ऊपर वाली CF को। C किसको बोलते हैं? इससे ऊपर वाली को। रेड पेन से लिख रहा हूं ताकि आप घर पे जाके देखें दोबारा तो समझ आ जाए आपको, ठीक है। चलो L लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू कितनी है? 40। I इंटरवल, इंटरवल कितना है? 10। फ्रीक्वेंसी F कितनी है? 30। स्मॉल m की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितनी है? 50। बेटा स्मॉल m इसको नहीं बोलते जो यहां पे लिखा है, ठीक है, इसको नहीं बोलते। ये तो वो जगह मिली है जहां पे वो स्मॉल m को ढूंढा। स्मॉल m की वैल्यू क्या है? 50 है। अच्छा C इससे ऊपर वाला यानी कि 20। सॉल्व कर लो इसको। 40 प्लस 50 में से 20 गया, 30 से 30 कट गया 10, यानी कि आंसर कितना है मीडियन का? 50। हाँ या ना? भानु रोशन और सक्षम आ रहा है तीनों को समझ? जिसको नहीं आया पूछ लो। कुछ नहीं आया रोशन? बिल्कुल बेटा, ये जो वैल्यूज होती है ना क्लास इंटरवल में जैसे मान लो लिखा है 10 से 20, तो ये जो 10 होता है इसको बोलते हैं लोअर वैल्यूज, और जो 20 होता है इसको क्या बोलते हैं? अपर वैल्यूज। अब समझ में आ गया? हमने पहले तो 50 ढूंढा, ये 50 कहां है, यानी हमारा जो आंसर है वो इस टेबल में छुपा हुआ है। मीडियन का जो आंसर है वो कहां छुपा हुआ है? इस वाली लाइन में छुपा हुआ है। ये फाइंड इन CF का मतलब, ये स्मॉल m ये बताता है कि जहां 50 या उससे ज्यादा का CF दिख रहा हो उस वाली लाइन में हमारा मीडियन छुपा हुआ है। यानी मीडियन कहां होगा? 40 से 50 के बीच में या इन डाटा के आसपास कहीं होगा। तो कहां निकला हमारा? ये 50 ही निकला, ये 39 या 51 नहीं निकला, ये इस डाटा के अंदर ही निकला। आई बात समझ में? तो लोअर वैल्यू इसको बोलते हैं। I मतलब इंटरवल यानी कि गैप, और F यानी कि फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू, और C यानी कि इससे पिछले वाला आइटम। बस वैल्यूज पुट करिए। क्लियर है रोशन? क्लियर? भानु? हाँ बोलो। C का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीवियस वाली। इसका एक्चुअली पूरा वर्ड ही होता है CFN-1। अगर मैं ये लिखवाऊं तो ये याद ही नहीं होगा, तो आपको बस ये याद रखना है कि माइनस कौन सा करना है? जो अपनी लाइन है उससे ऊपर वाली वैल्यू, जहां पे अपन ने फाइंड आउट किया है कि ये 50 कहां दिख रहा है, यहां पे, तो जस्ट इससे ऊपर वाली जो CF है वो वाली वैल्यू यहां पे लेनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये था हमारा मीडियन। अब हमें क्या निकालना है? मीन। तो मैं एक काम करता हूं, इस लाइन को खत्म कर देता हूं कि ये मैंने जो टॉपिक सॉल्व किया ये किस चीज के लिए किया, आपकी हिंट के लिए लिख देता हूं। मीडियन के लिए निकाला मैंने CF किस चीज के काम आया? हमारे मीडियन। मीन कैसे निकलता है? आओ जरा मैं यहां पे आपको मीन निकाल के दिखाता हूं। बेटा मीन का हम शॉर्टकट फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? शॉर्टकट मेथड। मीन को डिनोट करते हैं x बार से। फार्मूला इसका होता है बेटा a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f। फार्मूले तो याद करने पड़ेंगे, मैं एक चार्ट भेज दूंगा, आज भेज दूंगा, रोज बोल रहा हूं भूल जाता हूं। a प्लस सिग्मा f dx अपॉन सिग्मा f करें। देखो बेटा हमें क्या करना है, पहले कोई भी चीज सॉल्व करनी है ना, उसका फार्मूला लिख के रखना है। फार्मूला लिखने से हमें यह समझ में आ जाता है कि हमें सवाल में क्या क्या चाहिए होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने ये सवाल लिखा, ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, यानी डाटा में से कोई भी एक वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू ढूंढ लो। बेटा डाटा यहां पे अभी क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल से हम लोग सबसे पहले निकालते हैं मिड वैल्यूज। क्या निकालते हैं? मिड वैल्यूज, जिसे हम किस नाम से पुकारते हैं? एक्स के नाम से पुकारते हैं। ठीक है बेटा, तो हम मिड वैल्यूज निकाल रहे हैं। मिड वैल्यू का मतलब 0 और 10 दोनों को जोड़ो, 10 डिवाइड बाय 2 कितना हो गया? 5। 10 और 20 दोनों को जोड़ो, 30 डिवाइड बाय 2 15। 20 और 30 50, 50 डिवाइड बाय 2 25। आ रहा है समझ? तो ये हो गया 35, ये 45, 55, 65,
75, 85, 95, यही आएगा 90 और 100, 190 डिवाइड बाय 2, 95। आ रहा है समझ? तो ए किसको बोलते हैं? ए बोलते हैं अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड का मतलब होता है ये जो आपके पास मिड वैल्यूज हैं इनमें से किसी भी एक वैल्यू को ए मान सकते हो आप, किसी भी एक वैल्यू को। और हमारी एक प्रैक्टिस है, हम हमेशा सबसे छोटी वैल्यू को ए मानते हैं, सबसे छोटी को। आप किसी और को भी मानोगे तो आंसर सेम आएगा, लेकिन हमेशा मानना किसको? सबसे छोटी को, ताकि आप नेगेटिव साइन में ना फंसो। तो मैं 5 को ए मान लूं बेटा, ठीक है? तो हमने सबसे छोटी वैल्यू यानी ए किसको मान लिया? 5 को। चलो आगे देखते हैं। हमें सिग्मा एफ चाहिए। सिग्मा एफ की वैल्यू हमें पहले से पता है कितनी है? 100। अब हमें चाहिए सिग्मा एफ डी एक्स। जरा सिग्मा एफ डी एक्स को थोड़ा खुला खुला लिख देता हूं, ऐसे लिख देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है? सिग्मा एफ डी एक्स ये हमें ये बता रहा है कि पहले हमेशा फार्मूले को राइट टू लेफ्ट पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ठीक है? जब भी कोई सिग्मा वाली चीज पढ़नी हो ऐसे पढ़ा करो। ये बता रहा है कि सबसे पहले आपको डीएक्स निकाल के रखना पड़ेगा। क्या निकाल के रखना पड़ेगा? डीएक्स। आओ बेटा, डीएक्स किसको बोलते हैं? डीएक्स बोलते हैं डिफरेंस फ्रॉम एक्स। डीएक्स का मीनिंग क्या होता है? डिफरेंस फ्रॉम एक्स, यानी एक्स में से माइनस कर दो वो ए जो आपने माना था मीन। आई बात समझ? dx का मीनिंग क्या होता है? x में से वो a माइनस कर दो जो आपने a माना था। a हमने किसको माना था? 5 को। सब में से 5 माइनस कर दो बेटा। 0, 10, 20, 30, 40। बताओ समझ आया नहीं आया? आ रहा है? फिर हमने ये फार्मूले में देखा dx तो निकल गया, फिर dx को किससे मल्टीप्लाई करना था? ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है। किससे? f है क्या हमारे पास? जी हां, f तो है। तो अगला काम हमें क्या करना है? f को dx से मल्टीप्लाई करना है, हाँ या ना? f को dx से मल्टीप्लाई, ये रहा f। बेटा फिंगर रख के करेंगे हमेशा, तो कभी भी गलती नहीं होगी। 2 0 0, 3 दाम 30, 20 पंजे 100, 10 दिया 300, 30 चौक 1200, 15 पंजे 7500, नहीं 1 0, 15 पंजे 75, 750, ठीक है? और 12 6 72, 720, 720 और 10 7 700 और 8 8 64, ठीक है? और 5 नहीं 45। ये हमने देखा कि dx को f से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि dx को f से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका सम कर दो, हाँ या ना? सिग्मा का मतलब सम होता है। आओ इसको जोड़ देते हैं हम। ये आ गया 0, 3 3 और 5 8 और 2 10 और 4 14 और 5 19 हासिल की 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7 और 7 14 और 7 21 और 7 28 6 34 4 38 हासिल की 3 और 1 4 4 8 9 0। बिल्कुल सही बेटा, आई बात समझ? तो हमने क्या देखा? हमने ये सीखा कि अगर हमें पेपर में फार्मूला याद है तो पहले हम फार्मूला लिख के रख लेते हैं। फार्मूला लिख के रखने से हमें यह बात समझ में आ जाएगी कि हमें टेबल में चाहिए क्या। भानु यही दिक्कत आ रही थी, टेबल बनानी नहीं आई तुम्हें। अब समझ में आया टेबल में चाहिए क्या, वो पता कैसे चलता है? फार्मूला लिखने से पता चल जाता है। चलो सिग्मा एफ डी एक्स कितना मिल गया? 4890, यानी कि 5 प्लस 48.9 यानी कि 53.90। आई बात समझ में? चलो हमने ये फार्मूला लिख के रख लिया था। ये फार्मूले से हमें पता चला मीडियन निकालना है, निकाल लिया। मीन निकालना है, निकाल लिया। ये दोनों मैंने चैप्टर 9 में सिखाए हुए थे। चैप्टर 10 में मैंने सिखाया कि स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलता है। आओ जरा एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन भी सीख लेते हैं कि कैसे निकलता है। करें? देखो बेटा, स्टैंडर्ड डेविएशन इसके लिए यहां पे लिख देता हूं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला क्या होता है? एक बड़ा सा अंडर रूट। अच्छा ये भी कौन से मेथड से कर रहे हैं अपन? लिख देता हूं यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन, और बाय कौन सा मेथड? शॉर्टकट मेथड। सॉरी, एक बड़ा सा अंडर रूट जिसमें 2 ब्रैकेट। याद करने का तरीका सिखा रहा हूं। एक बड़ा सा अंडर रूट जिसमें 2 ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट के बीच में माइनस का निशान है। दोनों में डिवाइड में क्या आएगा? सिग्मा एफ। दोनों में ऊपर क्या आएगा? सिग्मा एफ इंटू डीएक्स, सिग्मा एफ इंटू डीएक्स। सेम टू सेम ब्रैकेट है, बिल्कुल वही। बस करना क्या है, इसमें तो पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगाना है और इसमें केवल डी के ऊपर स्क्वायर लगाना है। आ रही है बात समझ में? उधर पूरे ब्रैकेट पे और इधर केवल डी पे। याद रहेगा फार्मूला? चलो ठीक है, आओ जरा देखते हैं हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज ऑलरेडी अवेलेबल है और कौन कौन सी हमें निकालनी पड़ेंगी, क्योंकि फार्मूला लिखने के बाद ही पता चलता है कि क्या क्या चाहिए होगा। सिग्मा एफ हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 100, तो ये नहीं निकालना।
सिग्मा एफ डी एक्स हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 4890। आ रही बात समझ? अब क्या बच गया? सिग्मा एफ डी स्क्वायर एक्स, यही तो और चाहिए। आओ इसको राइट टू लेफ्ट पढ़ते हैं। उधर से हमें पहले क्या चाहिए होगा? डी स्क्वायर एक्स। हमारे पास डी एक्स तो है बेटा, हाँ या ना? अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो डी स्क्वायर एक्स निकल आएगा। आ रही है बात समझ? इसका स्क्वायर कर रहा हूं बेटा, 0 का 0, 10 दाम 100, 20 20 400, 3 तिया 900, 4 चौक 1600, 5 पंजे 2500, 6 6 3600, 7 7 49 और 8 8 64, ठीक है, और 9 में 8100। इसका टोटल नहीं चाहिए हमें डी स्क्वायर एक्स को किससे मल्टीप्लाई करना है बेटा? एफ से मल्टीप्लाई करना है। समझ में आ रही है बात? ये रहा डी स्क्वायर एक्स, यहां फिंगर रखेंगे कहां पे? एफ पे। तो एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स, यहां पे लिख देता हूं मैं, क्या निकाल रहा हूं? एफ इंटू डी स्क्वायर एक्स। 2 0 0, 300 300, 5 चौक 2000 और 10 निम 9000, थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रही है वैल्यूज, है ना? 16 तिया 48,000, ठीक है, और 15 00 15 5 75 हासिल की 7 15 37,500, 12 00 बार्षिक 72 हासिल की 7 बढ़ती 36 और 7 43,200, 10 से आया 49,000, 8 से आया 00 8 चौक 32 हासिल की 3 8 चौक 48 और 3 51,200 और 5 से आया 00 5 5 5 8 40। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? आप लोग कॉपी में बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा दिखेगा, मैंने भी कोशिश करी है पूरा सीधा सीधा बन जाए। डन? आ रहा है समझ में? करना क्या है? मुद्दा यह है कि सर f को डी स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? चलो आओ बेटा इसका टोटल लगा देते हैं। यहां पे लगाया 00 5 और 2 7 और 2 9 5 14 14 और 3 17 हां से लगी 1 1 और 2 3 9 12 और 8 20 और 27 और 3 30 और 9 39 और 1 40 40 का 4 4 और 4 8 और 5 13 और 4 17 और 4 21 और 3 24 और 4 28 280700। कोई कैलकुलेटर पे सही है? चलो ठीक है। आओ बेटा तो यहां पे क्या डालते हैं? 280700। हेल्प करोगे मेरी? इसको सॉल्व किया 2807, इसको सॉल्व किया 48.9 का स्क्वायर, ठीक है? सॉल्व करो पहले 48.9 को 48.9 से मल्टीप्लाई करो। 2807, हाँ हमने 48.9 को 48.9 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब पहले डिफरेंस निकालो इनका, 415.79। अब कैलकुलेटर पे 415.79 टाइप करेंगे और एक अंडर रूट का बटन होता है, बस वो दबा देना है हमें, ठीक है? बताओ, सॉरी 39, बस ठीक है। आई बात समझ में? नहीं आई? तो फाइनली ये चैप्टर 10 का था और जो चैप्टर 11 में पूछा वो अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि चैप्टर 11 में 3 चीजें जरूरी चाहिए थी, तीनों चीजें हमारे पास आ गई हैं। आओ जरा देखते हैं। 3 इंटू मीन का आंसर क्या आया? 53.90, मीडियन का आंसर आया 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन का आंसर आया 20.39। तो ये हो गया 3 27 हासिल की 2 3 3 2 11.70 डिवाइड बाय 20.39, तो 0.4 समथिंग आ जाएगा। 0.57 मैच कर लो, आंसर मैच करो, ठीक है? तो देखो बेटा ये फुल फ्लेज क्वेश्चन दिख रहा है 20 मार्क्स का, और इसको करने से आपका चैप्टर 9 रिवाइज हो गया बेटा। अगर आपको अभी भी प्रैक्टिस ना हो तो चैप्टर 9 रिवाइज हो गया, चैप्टर 10 नहीं रिवाइज किया हो तो वो भी रिवाइज हो गया। कर लो सारी चीजें एक ही जगह, बस एक चैप्टर तैयार करके चले जाओ 11, तो 9 10 दोनों में से कोई सा भी सवाल आ जाए वो भी कर लोगे, ये भी कर लोगे। आ रहा है समझ? तो अगर आप देखो तो हमने मीन के लिए कितना सॉल्व किया था? इतना, और बाकी जो 2 लाइन और करी वो किसके लिए करी? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे लाइन खींच दूं तो मैंने मैंने मीन के लिए इतना ही काम किया था, और ये वाला जो मैंने काम किया है वो किस चीज के लिए किया है? स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आपके हिंट के लिए लिखी है ये चीजें मैंने, ठीक है? क्लियर है? तो ये आप लोगों का एक 20 मार्क्स का क्वेश्चन था, इसीलिए बस मैं बोल रहा था बेटा कि चैप्टर में काफी कुछ आ गया है, समझ में आएगा, प्रैक्टिस करने से समझ में आता रहेगा, ठीक है? तो ये मैंने आप लोग को एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दिखा दिया। अब हम क्या करते हैं, आगे आने वाले कुछ सवालों को डिस्कस करते हैं, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो अगला सवाल डिस्कस करते हैं बेटा। नहीं, घर पे नहीं, आओ एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे। वहां लिखा है एज अंडर 10 अंडर 20, यही लिखा है। चलो आओ, आता होगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है? 8। जरा मुझे बताओगे सवाल में दे क्या रखा है? एज अंडर 10, कहां तक लिखूं बेटा? सॉरी
अच्छा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और फिर नंबर ऑफ पर्सन्स बोलो 5, 15, 30, 50, 80, 100, 120, 125। बस सवाल में पूछा क्या है वो और पढ़ लेते हैं। नीचे सवाल में पूछा है कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में आप लोगों को बता दूं, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसको कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी बोलते हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोलो या कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन बोलो, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका फार्मूला होता है सर स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। ठीक है, चलो और क्या पूछा सवाल में? एंड कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, और ये नहीं बताया बेस्ड ऑन मीडियन या मोड, तो आप हमेशा किसका निकालना? मीडियन ही निकालना। तो कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस ये आपने इस चैप्टर में पढ़ा। ठीक है, इसको जे से डिनोट करते हैं, जे से। ठीक है, ये जो चीज हमने निकाली है इसको जे से डिनोट करते हैं, स्मॉल जे से। ठीक है, चलो तो ये कैसे निकलेगा बेटा? मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, और ऊपर किससे मल्टीप्लाई करना है? 3 से, है ना। अब यानी कि ये सवाल सेम है, लेकिन सवाल में यहां पे पहले इसको सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा, जैसे सिंप्लीफाई किया, और सिंप्लीफिकेशन सिखाया जाता है चैप्टर 7 में। आओ मैं एक बार आप लोगों के लिए बता देता हूं, सिंप्लीफाइड कर देता हूं, इतना कर देता हूं, इसके बाद का तो फिर नॉर्मल काम है, आप लोग देख देख के कर सकते हो पुराने सवाल को। चलो बेटा, एज अंडर 10, अंडर या बिलो या लेस देन, तीनों एक ही बात होती है। अंडर 10 यानी कि 10 से कम, बिलो 10 यानी कि 10 से कम, लेस देन 10 यानी कि 10 से कम। तो अगर वर्ड आए अंडर या बिलो या लेस देन, सबका सेम ट्रीटमेंट है। क्या सर 10 से कम वाले कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे। 20 से कम उम्र वाले कितने लोग हैं? 15। 30 से कम उम्र वाले 30। यही तो मीनिंग हुआ। तो यानी यहां पे कम की एक लिमिट सेट करनी है, यहां पे अबोव था तो हमने ऊपर की एक लिमिट सेट करी, सो यहां पे कम की एक लिमिट सेट करनी है। बेटा मिनिमम एज क्या हो सकती है किसी की? 0। क्या माइनस में हो सकती है एज? नहीं ना। तो यानी कि जब वो बोले अंडर 10, इसका मतलब ये किन लोगों की बात कर रहा है? 0 से 10 वालों की। ठीक है, 0 से 10। जब वो बोले अंडर 20, तो इसका मतलब वो बात कर रहा है 0 से 20, 0 से 30, अंडर 40, 0 से 40। ये बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? भानु क्लियर है? अंडर में हमें एक लोअर लिमिट सेट करनी है। अब आप सबके दिमाग में पक्का एक क्लास इंटरवल बन चुका होगा। आपको ऐसा लगता है कि आपको सवाल आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्लास इंटरवल तो बहुत आसान चीज होती है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। आपको ऐसा लग रहा है कि सवाल हो गया, लेकिन सवाल में मुद्दा क्या होता है कि सर फ्रीक्वेंसी निकालना आना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का ट्रिक क्या है? सर दोनों जगह कोई एक चीज पक्का कॉमन होगी। जरा ढूंढो दोनों जगह क्या कॉमन है। सर ये तो कॉमन नहीं है। अरे सर ये कॉमन मिल गया। कितना आया? अब यहां से माइनस करते हुए चलो। 15 में से 5 गया, 30 में से 15 गया, 50 में से 30 गया, 80 में से 50, 100 में से 80, 120 में से ये, और 125 में से ये। आई बात समझ? अब ये सवाल और ये सवाल डिट्टो सेम है। आगे मुझे नहीं करवाना, मैं आपको इसका एफ का टोटल बता देता हूं। ये आ रहा होगा 125। इसी को एन भी बोलते हैं और इसी को सिग्मा एफ भी बोलते हैं। अब ये सवाल आप लोग करेंगे, ठीक है? अच्छा नहीं, अभी नहीं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए भी यही मीन काम आ जाएगा और यही स्टैंडर्ड डेविएशन काम आ जाएगा, है ना? तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है कि सर चैप्टर 10 नहीं पढ़ा, ये सवाल क्यों दे रहे हो आप हमें? भाई इस सवाल को करने के लिए फार्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाला होगा, मीन निकाला हुआ होगा, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकल जाएगा। आप चाहो तो लिख लो अंडरलाइन करके, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला क्या है, वहां पे लिख लो स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100 कर दूं इरेज नीचे से। चलो अच्छा, बुक के आंसर्स यानी उन्होंने जो फार्मूले यूज किए हैं उसको ना देखें। जो फार्मूले मैंने आप लोगों को यहां सिखा दिए, आपकी सहूलियत के लिए अच्छे वाले फार्मूले सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, ठीक है? और तरीका भी, जैसे ए जो है, ये ए इनमें से किसी को भी माना जा सकता है, और वो लोग अक्सर बीच वाली वैल्यू को मानते हैं। बीच वाली की वैल्यू को मानते ही हमारी चीजें क्या है, नेगेटिव वैल्यूज आने लग जाती है। यानी जैसे 55 में से 65 माइनस करूंगा तो माइनस का 10 आ जाएगा, और जहां माइनस का साइन आया ना, वहां पे आपकी कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अवॉइड करो, कभी भी बीच की वैल्यू नहीं लो। सबसे छोटी वैल्यू जो होती है ना, जैसे कि 5 है, उसे ए मानो। हमेशा सबसे छोटी वैल्यू को लेना, ताकि नेगेटिव में ना फंसो कभी भी। चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 8 से आगे क्या है?
एग्जाम्पल 9 है, जरा देखते हैं। कंप्यूट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, फिर से, और ये एमडीएसयू में आया हुआ है सवाल, जरा देखें क्या लिखा है। 20.5 से 23.5, 23.5 से 26.5, 26.5 से 29.5, 29.5 से 35। क्या ये सवाल ट्रिकी है? क्या कुछ घुमा के दे रखा है या स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म में है? बस इसकी वैल्यूज पॉइंट्स में है, कोई फर्क नहीं पड़ना, पॉइंट्स में हो तो होने दो ना। जैसे आप इसकी मिड वैल्यू निकालोगे सॉर्ट आउट हो जाएगा ये मामला। आ जाओ। और इसकी फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं आपको 17193, यानी ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है बेटा। अच्छा, मैं आप लोगों को हल्का सा हिंट दे देता हूं, जब आप इस सवाल को करोगे तो अगला आइटम क्या निकाल लोगे? CF, हाँ या ना, मीडियन के लिए। फिर अगला आइटम क्या निकालोगे? मिड वैल्यू यानी कि X। 0 और 10 दोनों को जोड़ो, 10 को 2 से डिवाइड करो, 5। ये हो जाएगा कितना? 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75। ऐसे ही करोगे ना, पता है ना। अच्छा, A किसको मानोगे? 5 को मान लोगे, तो फिर क्या निकालोगे? dx, x माइनस a। फिर क्या निकालोगे? f dx। फिर क्या निकालोगे? d स्क्वायर x। फिर क्या निकालोगे? f d स्क्वायर x। निकाल लोगे, हाँ या ना? चलो ठीक है। CF कैसे निकलता है सर? यहां 5, 15, 30, 50, 80, 100, 120, 125 हो जाएगा ना ये सवाल। तो चलो अब मैं अगला सवाल दिखा रहा हूं आपको, एग्जांपल नंबर 9। बताओ एग्जांपल नंबर 9 के अंदर क्लास इंटरवल क्या दे रखे हैं बेटा? चलो एक सेकंड बस रुक जाओ, बार बार 3 का ही गैप लूं, ठीक है। कहां तक आऊं? लिखूं यहां पे? तो देखो, पॉइंट से घबराना नहीं है, ये अपने आप सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा यहां पे। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है सवाल में 193, सॉरी 399, हाँ 27। डन। ये हमें ऑलरेडी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, यहां लेस देन मोर देन करके कुछ भी नहीं दे रखा। तो हमें सिंपल मीडियन निकालने के लिए तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? CF, हाँ या ना। जैसे यहां पे F के बाद क्या निकाला था? CF, वही निकालेंगे। 17, तो ये हो जाएगा 210। उसके बाद कितना हो जाएगा? 609, है ना। 1 और 9 10, 1 और 2 3 3 6, फिर हो जाएगा 9 4 13, 1 और 9 10, 1 और 6 7 और 1 803, फिर हो जाएगा 830 और कितना हो जाएगा? 840। क्लियर है? इसका टोटल लगा लेंगे। 7 और 3 10 19 और 4 23 और 7 30 हासिल की 3 और 4 और 2 6 और 9 15 और 9 24 और 9 24 और 1 25 और 9 34 हासिल की 3 और 6 और 2 8। इसी को हम n भी बोलते हैं, इसी को सिग्मा f भी बोलते हैं। देख रहे हो, सेम टू सेम वही चीज चल रही है। अच्छा, ये तो मीडियन के काम आ जाएगा आप लोगों को। फिर आप क्या निकालोगे? मिड वैल्यू, जिसको क्या बोलते हैं? x। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो। ये हो गया 43 और 1 44, 44 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा? 22। ये हो जाएगा कितना? 25। ये हो जाएगा कितना? 28, 31, 34 और 37। फिर आप क्या निकालोगे? dx। इसको क्या मान लेना? a, यानी कि x में से a 22 माइनस कर दो सब में से, तो 0 3 5 नहीं सॉरी 6 9 12 और 15। अब आप क्या निकालोगे? f इंटू डी एक्स। फिर क्या निकालोगे? डी स्क्वायर एक्स। फिर क्या निकालोगे? f इंटू डी स्क्वायर एक्स। आ रहा है? तो ये जो पॉइंट से आपको देख के घबराहट महसूस हो रही थी कि सर कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएंगी, जरा चेक करो यहां पे कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो रही है क्या? नहीं ना, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये मेथड सिखाया हुआ है dx माइनस है। क्लियर है? चलो, तो ये आप लोगों के मीडियन के काम आ जाएगा। जैसे आपने मीडियन बताया था, तो ये मैंने दोनों टेबल आधी आधी बना दी है। लास्ट की 3-4 लाइन आप लोग इसको कैलकुलेट कर लोगे, प्रैक्टिस करोगे, तभी चीजें डेवलप होंगी। ठीक है? चलो, अच्छा, ये भी जब कॉपी करो तो ये खुद कोशिश करना CF वगैरह बनाने की, ये मैंने हिंट के लिए दे दिया आप लोगों को। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। या 10 को चलो छोड़ो, एक बार काट दो, काटना है तो, या नहीं भी काटोगे तो भी चलेगा। बता दूं क्या क्या है 10 में? एक बार देख लो क्या है। मैं एक बार आपको ओरली हिंट दे देता हूं, आप समझ जाना फिर कैसे करना है इसको। ये आप देख लो 10, ठीक है बेटा। 10 में लिखा हुआ है 0 एंड नॉट एक्सीडिंग 9। इसका मतलब 0 से 9। इसका मीनिंग क्या हुआ? यहां पे आप लिख सकते हैं ऐसे 0 to 9, अगले में लिख ले 10 to 19, फिर क्या हो जाएगा 20 to 29। समझ रहे हो? तो सवाल में क्या हो गया बेटा? यहां पे मैं हल्का सा लिख के दिखा रहा हूं। 0 से 9, 9 से 19, 19 से 29, यही दे रखा है। अच्छा सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। 10 से 19, 20 से 29,
30 से 39 और 40 से 49, इस तरीके से चीजें दे रखी है, हाँ या ना। इसे सिंप्लीफाई करना है, फ्रीक्वेंसी को चेंज मत करना। एक बात देखो, ये जो अपर वैल्यू है क्या इस लोअर वैल्यू के सेम है? नहीं। रोशन उस दिन भी मैंने एक ऐसा सवाल करवाया था शायद, है ना, तुम जब आए थे किसी दिन करवाया तो था, मुझे याद आ रहा है। अपर वैल्यू और लोअर वैल्यू का सेम होना जरूरी है। देखो सेम होती है ना, ये देखो 10 10 20 20, यहाँ देखो 23 5 23 5 मैच हो रही है ना, लेकिन यहाँ मैच हो रही है क्या? नहीं, इनको मैच करवाना पड़ेगा। कैसे मैच होगा? इन दोनों के बीच का डिफरेंस अपॉन 2 निकाल लो। क्या निकालना है आपको? डिफरेंस अपॉन 2। 10 माइनस 9 कितना आया? 1। 1 को 2 से डिवाइड करो, कितना आया? 0.5। आ रहा है समझ? अब इन सब लोअर वैल्यूज में से 0.5 को माइनस कर दो और सारी अपर वैल्यूज में क्या करो? 0.5 को प्लस कर दो, तो नया क्लास इंटरवल बन जाएगा। जैसे कि सुनना, क्या बनेगा? 0 में से 0.5 माइनस नहीं हो सकता बेटा, नेगेटिव में चले जाएगा, इसको 0 ही रखो। अब 0.5 माइनस करते हुए चलो, 0.5 माइनस कर दो बेटा, 10 में से किया तो 9.5, फिर 19.5, 29.5, 39.5। अपर वैल्यू करो। अपर वैल्यू निकालने के लिए इन सब में 0.5 जोड़ना है ना, अपर वैल्यूज के लिए जोड़ना है। तो ये कितना हो गया? 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5। अब ये वैल्यू सेम दिख रही है ना? तो बस अब ये, अच्छा इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं करना, ये हमारा न्यू क्लास इंटरवल हो गया है ना। फ्रीक्वेंसी वही रहेगी जो इसके सामने थी, और अब ये एक नॉर्मल सवाल हो गया, इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो ठीक है। बुक वाले ने कैसे किया है? बुक वाले ने बिना इसको कन्वर्ट किए कर दिया है और मोड से सॉल्व किया। आप इसको मोड से मत करना, सवाल ने बोला था क्या मोड से करना है? नहीं, आप मीडियन से ही कर लेना। कर लोगे ये भी? चलो ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 देखो। 11 तो बिल्कुल सीधा सा दिख रहा है। फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। यहां पे दो अलग अलग सवाल हैं। जो क्लास ए है वो F1 है, उसको लिख दो F1, और क्लास बी को लिख दो F2। बेटा ये दो अलग अलग सवाल है, जो मार्क्स है वो तो आपके क्लास इंटरवल है, देखो नॉर्मल है, 55 से 58, 58 से 61, 61 से 64, 64 से 67, इजी है ना मार्क्स तो। चलो ठीक है, ये आपके क्लास इंटरवल हो गया। अब हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है। दो अलग अलग सवाल, क्लास इंटरवल यही और फ्रीक्वेंसी ए वाली। पूरा सवाल सॉल्व कर लेना पूरा, फिर दोबारा से एक नया सवाल बन गया, क्लास इंटरवल यही और फ्रीक्वेंसी कौन से वाली? बी वाली। यानी सेम यही सवाल बन जाएगा आप लोगों का, सेम यही, लेकिन दो बार। एक बार फ्रीक्वेंसी क्लास ए की लिख लेना और एक बार फ्रीक्वेंसी क्लास बी की। यानी ये एक सवाल नहीं है, ये दो सवाल है। आ रही है बात समझ? कन्वर्जन का कोई काम नहीं है इसमें। कन्वर्जन यानी कि कुछ भी चीज कन्वर्ट नहीं करनी, कोई भी चीज ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। ठीक है, कर लोगे बेटा। ये एक सवाल नहीं, बस दो सवाल है, इजीली कर लेना। तो यहां पे 11 पे खत्म हो गया। अब हमारा बावले का टॉपिक आ गया। बावले का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कैसे रही क्लास? लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।